वेलकम एवरीवन। नॉलेज एक्वायर क्लासेस फिर से आपका एक बार स्वागत करता है और उम्मीद करता है कि आप सभी स्वस्थ हों। मैं आशा करता हूं कि आपके सभी के पेपर बहुत अच्छे जा रहे होंगे, क्योंकि पेपर अच्छे जाने भी चाहिए। क्योंकि जब आपके ऊपर लाडली जी की कृपा हो और आपकी मेहनत हो तो आपके पेपर क्यों ही बेस्ट नहीं जाएंगे। इसी प्रकार मैं आपके लिए थोड़े से एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन लाया हूं जो आपके पेपर में आपको बहुत हेल्प करने वाले हैं। क्योंकि आप अगर अच्छे से कर पाओगे तो आपके एक भी मार्क्स शायद इस पर्टिकुलर टॉपिक में नहीं जाएंगे। तो इसीलिए मैं आपके लिए सबके लिए एक चैप्टर बैंकिंग लाया हूं जिसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिनको आप लगाने के बाद बहुत अच्छा महसूस करेंगे और क्वेश्चन बिल्कुल भी गलत नहीं होंगे। तो देखिए, ये कुछ क्वेश्चन हैं और कुछ कॉन्सेप्ट के साथ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आज हम थोड़ा सा बैंकिंग का कॉन्सेप्ट लेने जा रहे हैं। बैंकिंग का कॉन्सेप्ट ये कहता है कि सबसे पहले हमें बैंक इंटरेस्ट देती कैसे है। बैंक हमें इस तरह से इंटरेस्ट देती है कि जब आप कुछ पैसे जमा करते हैं बैंक में, तो बैंक उसका क्या करती है, बैंक उस पैसे को किसी व्यक्ति को लोन पर दे देती है और उसी का कुछ पैसा अपने पास रिजर्वेशन में रख लेती है, जिस प्रकार से आपको वो इंटरेस्ट दे पाए। क्योंकि जब तक बैंक अपना खुद का इन्वेस्टमेंट नहीं करेगी तो आपको बैंक कहाँ से पैसे देगी। तो उसी प्रकार जब बैंक आपको लोन देती है या लोन लेती है जब आपको, तब वो कुछ ना कुछ इंटरेस्ट जमा करके आपको इंटरेस्ट प्रोवाइड कर देती है। तो दो चीजें होती हैं, मैंने आपको बताया लोन और रिजर्वेशन के बारे में। दूसरी चीज है फिक्स डिपॉजिट होता है और एक होता है रिकरिंग डिपॉजिट। इस केस में क्या होता है बच्चों, जो फिक्स डिपॉजिट होता है, फिक्स डिपॉजिट में आपको वन टाइम इन्वेस्टमेंट करनी होती है कि आपको इतने समय के लिए इतना पैसा जमा करना है एक बार में। उस केस में क्या होता है, फिक्स डिपॉजिट में आपको क्या होता है कि मतलब पैसे जो होते हैं तुरंत में नहीं निकाल सकते। एक समय सीमा होती है, एक समय होता है, टेन्योर होता है जिसकी वजह से आपको पैसे उतने समय बाद ही एक मैच्योरिटी में मिल पाते हैं। दूसरा केस क्या है, एक रिकरिंग डिपॉजिट का केस होता है बच्चों। रिकरिंग डिपॉजिट में क्या होता है, इसमें आपका मंथली इन्वेस्टमेंट होता है कि आप इन्वेस्ट करके मंथली वाइज जितना भी आपको अमाउंट जमा करना है उस प्रकार से आप करके रिकरिंग डिपॉजिट से पैसे निकाल पाएंगे। अब एक होता है इंटरेस्ट ऑन रिकरिंग डिपॉजिट। उसके लिए एक फॉर्मूला होता है इंटरेस्ट निकालने के लिए, जहां पर P इंटू एन प्लस वन अपॉन 2 इंटू 12 इंटू आर बाई 100 होता है, जहां पर I इंटरेस्ट होता है, N नंबर ऑफ मंथ और R रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है। और यहीं से मैच्योरिटी वैल्यू होती है। मैच्योरिटी वैल्यू बच्चों क्या होती है, द अमाउंट रिसीव्ड बाय इन्वेस्टर ऑन एक्सपायरिंग और स्पेसिफाइड पीरियड। कुछ पीरियड के लिए जब आप पैसा जमा करते हो, जो पैसा आपको इंटरेस्ट में मिलता है उसी को मैच्योरिटी बोलते हैं, जिसका फॉर्मूला होता है P इंटू एन प्लस इंटरेस्ट। तो इसी प्रकार से ये बच्चों क्वेश्चन कॉन्सेप्ट नोट कर लीजिए, इसके बाद हम क्वेश्चंस करते हैं। तो बच्चों ये क्वेश्चन आपके सामने लिखा है। सबसे पहले मैं बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन लाया हूँ। 3-4 क्वेश्चन है जो बहुत इंपॉर्टेंट है और इन 4-5 क्वेश्चनों से आपकी बेसिक बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। और इसी तरह के क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं, या तो 3-4 नंबर में ऑब्जेक्टिव में भी क्वेश्चन कई बार आ जाता है, कई बार 3-4 नंबर वाले में क्वेश्चन में भी आ जाता है। तो ये एक ही टाइप के बस दो फॉर्मुलों पर बेस्ड जो मैंने आपको बताया, इंटरेस्ट वाला फॉर्मुला, एक मैच्योरिटी वैल्यू, ये दो चीजें बार बार पूछी जाती हैं। कई बार नॉर्मल तरीके से क्वेश्चन हो जाता है, कई बार इक्वेशन फॉर्म हो जाती है, उसको सॉल्व करके हम कर लेते हैं। तो ये क्वेश्चन ऐसा दिया गया है कि मोहन एज अ रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट इन अ बैंक फॉर 2 ईयर्स। मोहन का एक रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट है जो 2 सालों के लिए उसने है एट 6% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट पर वो पैसे जमा करता है कुछ। इफ ही गेट्स ₹1200 से इंटरेस्ट, अगर उसको 1200 रुपए इंटरेस्ट के फॉर्म में मिलते हैं 2 साल बाद, तो उसकी मैच्योरिटी फाइंड आउट करनी है, उसका मंथली इंस्टॉलमेंट निकालना है, उसका अमाउंट ऑफ मैच्योरिटी, ये दो चीजें हमें फाइंड आउट करनी। मैं फिर से क्वेश्चन को रिपीट कर देता हूं। मैंने बोला कि मोहन हैज अ रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट, मोहन का एक रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट है किसी बैंक में 2 साल तक। वो क्या करता है, कुछ 6% से सिंपल इंटरेस्ट से कुछ पैसा वो जमा करता रहता है। अब वही हमें मंथली इंस्टॉलमेंट निकालना है और अमाउंट ऑफ मैच्योरिटी निकालना है कि कितना मिलेगा। और ये यहाँ पर इंटरेस्ट आपको 1200 रुपए दिया गया है। तो क्वेश्चन में आपको मालूम है कि इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है। इंटरेस्ट का फॉर्मूला आपको मैं बता चुका हूं, आई इक्वल्स टू क्या होता है, P इंटू एन, एन प्लस वन इंटू आर बाई 100, और यहां पर क्या होता है 2 इंटू 12, ये होता है फॉर्मूला। यहां से आप फॉर्मूले को लगा सकते हो। इंटरेस्ट आपको मालूम ही है कितना है, 1200 रुपए है, तो 1200 रुपए इंटरेस्ट आप रख सकते हो। यहां से प्रिंसिपल आपको मंथली इंस्टॉलमेंट आपको निकालनी है। एन की वैल्यू आपके पास 2 साल है, अगर एन की वैल्यू 2 साल है तो मंथली में लिखना पड़ता है। तो एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एन की वैल्यू यहां से 24 ईयर मंथ हो जाएगी, क्योंकि 1 ईयर इक्वल्स टू 12 मंथ, तो 2 ईयर्स इक्वल्स टू 24 मंथ। तो यहां पर 24 इंटू 25, रेट आपको दिया गया क्वेश्चन में 6, ये हो जाएगा 2 इंटू 12 इंटू 100। ठीक है,
इतना करने के बाद आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। 25 4 जा 100 होता है बच्चों, ठीक है। 4 6 जा 24, 6 2 जा 12, 2 3 जा 6, इतना हो गया। अब आप क्या करोगे, अब जो ये बचा है वो इधर रख देंगे, पी की वैल्यू यहीं पर रखने दीजिए। 1200 इंटू 2 अपॉन 3 इक्वल्स टू पी। यहां से इसको सॉल्व किया 400 आ गया। तो आपका जो प्रिंसिपल निकल के आया वो कितना आया, प्रिंसिपल आपका आ गया 800 बेटा। अब आपको मैच्योरिटी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। मैच्योरिटी वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए फॉर्मूला क्या होता है बेटा, P इंटू एन प्लस इंटरेस्ट होता है। P की वैल्यू आपने फाइंड आउट कर ली, कितनी है 800 रुपए। ये P की वैल्यू आपकी निकल के आई। P कितनी वैल्यू है 800 रुपीज निकल के आई। तो 800 इंटू एन की वैल्यू कितनी है आपके पास 24, प्लस इंटरेस्ट आपका इंटरेस्ट कितना है 1200 रुपए आपके दिया गया क्वेश्चन में। इसको सॉल्व कर देंगे तो ये हो जाएगा तुम्हारा 8 4 जा 32, 8 4 जा 32 कैरी 3, 8 2 जा 16, 17 18 19, 19200 प्लस 1200। फिर से चेक कर लीजिए, 8 4 जा 32 कैरी 3, 8 2 जा 16 प्लस 3 19 और 2 जीरो, यहाँ पे 1200, इनको ऐड कर दीजिए तो 0 0 4 9 प्लस 1 10, 10,400 आपका आंसर आ जाएगा। 0 प्लस 0 प्लस 2 2 4 9 1 10 कैरी 1 1 1 2 होगा बेटा। ये आपका फाइनल आंसर हो गया। अच्छा, तो बच्चों ये क्वेश्चन आपका दूसरा क्वेश्चन है, इसको देखिए जरा। इसमें लिखा है मैच्योरिटी वैल्यू ऑफ आरडी अकाउंट इज रुपीज 161676 इफ द मंथली इंस्टॉलमेंट इज रुपीज 400 एंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 8%, फाइंड द पीरियड ऑफ दिस आरडी अकाउंट। हमें इसमें एन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। हमारे पास इस बार पी की भी वैल्यू दे दी गई है और दूसरा हमें मैच्योरिटी वैल्यू भी आपको दे दी गई क्वेश्चन में। तो आपको एन मतलब आपको नंबर ऑफ मंथ निकालना, टेन्योर निकालना इस क्वेश्चन में। तो सबसे पहले आपके पास फॉर्मूला आपको मालूम, इंटरेस्ट निकालने का क्या होता है बच्चों, P इंटू एन, एन प्लस 1 इंटू आर बाई 100 अपॉन 2 इंटू 12, ये कुछ तरह का कुछ होता है। इसके बाद आप देखोगे आपको जो इन्वेस्टमेंट है, इन्वेस्टमेंट आपको दी नहीं गई है, ठीक है। प्रिंसिपल आपको 400 रुपीज दे दी गया, 400 एन प्लस 1, आर की वैल्यू आपको 8% दी गई है अपॉन 100, ठीक है, इंटू 2 इंटू 12। इसको सॉल्व कर लीजिए तो ये हो जाएगा बेटा 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 2 से ये 2 कट गया, ठीक है, 2 जीरो से ये 2 जीरो खत्म। तो आपकी जो इन्वेस्टमेंट निकल के आया वो कुछ यूं आया 4n n प्लस 1 अपॉन 3। अब आपको मैच्योरिटी वैल्यू वाला फॉर्मूला लगा देना है क्योंकि आपको मैच्योरिटी वैल्यू की इस बार वैल्यू दे दी गई है। तो P इंटू एन प्लस इंटरेस्ट होता है बेटा। मैच्योरिटी वैल्यू आपको दी गई 16176 आपको मैच्योरिटी वैल्यू दी गई है। प्रिंसिपल आपको 400 दिया गया है, एन आपको फाइंड आउट करना है और इंटरेस्ट आपका क्या दिया गया है, निकाला आपने 4n इंटू एन प्लस 1 अपॉन 3, ये आपको दिया गया है। अब आप इसको सॉल्व करिए। सबसे पहले आप क्या करेंगे, इसमें एलसीएम लेंगे। एलसीएम आप जब लेंगे तो कुछ इस तरीके की इक्वेशन बनेगी, 16176 इक्वल्स टू, ये हो जाएगा तुम्हारा कितना, 3 से पूरे में मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 इंटू 400n प्लस 4 इंटू एन प्लस 1, कुछ इस तरीके का बनेगा अपॉन 3। 3 उस साइड चला जाएगा तो ये हो जाएगा 16176 इंटू 3। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो 1200n प्लस 4n स्क्वायर प्लस 4n हो जाएगा बच्चों। अब जब इसको सॉल्व किया तो हो जाएगा 3 6 जा 18 कैरी 1, 3 7 जा 21 22 कैरी 2, 3 1 जा 3 4 5, 3 6 जा 18, 3 1 जा 3 1 4, ये हो जाएगा। अब क्या करेंगे, चेक कर लीजिए, 3 6 जा 18 कैरी 1, 3 7 जा 21 22 कैरी 2, 3 1 जा 3 4 5, 3 6 जा 18 कैरी 1, 3 1 जा 3 4। इसको चेक करेंगे तो हो जाएगा 1204n प्लस 4n स्क्वायर। अब इस इक्वेशन को एक तरफ ले जाइए तो ये बन जाएगी 4n स्क्वायर प्लस 1204n माइनस में 48528 हो जाएगा बच्चों। अब यहां से आप क्या करिए, 4 कॉमन कर लीजिए तो ये हो जाएगा n स्क्वायर प्लस 4 3 जा 12, 4 1 जा 4n माइनस 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, 4 2 जा 8। इक्वेशन आपकी बन गई n स्क्वायर प्लस 301n माइनस 12132, ठीक, इतना हो गया। अब आप इसके फैक्टर निकाल लीजिए, आपको फैक्टर निकालने आते होंगे
तो ये बनेगा तुम्हारा n स्क्वायर प्लस 337n माइनस 36n माइनस 12132, इतना आ गया। इतना करने के बाद आप क्या करेंगे, आप n कॉमन कर लीजिए। क्या कर लीजिए, n आप कॉमन कर लीजिए। n जब आप कॉमन करेंगे तो ये हो जाएगा n प्लस 337n माइनस 36, कॉमन करेंगे तो ये हो जाएगा n प्लस, कितना हो जाएगा तुम्हारा, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 337, ठीक, इतना हो जाएगा। अब आपका फैक्टर क्या आएगा, एक आ गया n माइनस 36, एक आ जाएगा n प्लस 337, तो इसकी तो बात ही खत्म हो गई। तो ये हो जाएगा n की वैल्यू 36, मतलब कितने मंथ आ गए आपके, आपके n की वैल्यू कितनी आ गई, 36 आ गई। मतलब आप 3 ईयर्स भी बोल सकते हो और 30 मंथ्स भी, 36 मंथ भी कह सकते हो। तो ये आपका फाइनल आंसर है। तो प्यारे बच्चों, अब हमारा ये तीसरा क्वेश्चन है जिसमें क्या बोला गया है, शाहरुख opened a recurring deposit account in a bank and deposited rupees 800 per month for this much years, ठीक है। If he received इतने रुपए एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी, फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम। हमको इस क्वेश्चन में अब रेट निकालना है बच्चों, ठीक है। फिर से मैं बोल रहा हूँ, शाहरुख खान ने एक अपना रिकरिंग डिपॉजिट खोला, अकाउंट खोला किसी बैंक में और 800 रुपए पर मंथ जमा करने लगा, इतने सालों तक, 1.5 सालों तक। इफ यू रिसीव्ड 15084 एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी, आपको उसको मैच्योरिटी के टाइम पर इतना रुपए मिला, तो उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें फाइंड आउट करना है, सीधी सी बात है। तो आप कैसे करोगे, ध्यान से देखो। सबसे पहले आपको मालूम है बच्चों कि एक चीज आपको मालूम है कि आप इस क्वेश्चन को सबसे पहले आप इंटरेस्ट ना निकाल के सबसे पहले मैच्योरिटी वैल्यू के हिसाब से सॉल्व करिए। मैच्योरिटी वैल्यू का कहना है, मैच्योरिटी वैल्यू का जो फॉर्मूला है वो होता है P इंटू एन आई, ये तो होता है फॉर्मूला। और मैच्योरिटी वैल्यू आपको क्वेश्चन में दे भी दी गई है 15084, तो 15084 यहां रख दिया हमने। P की वैल्यू हमको दी गई 800 रुपए, क्योंकि हर महीने 800 रुपए वो जमा करता था, इंटू एन। एन कितना होता है, एन होता है नंबर ऑफ मंथ, तो कितने, एक साल और 6 महीने, 18 महीने हो गए, क्योंकि 1 ईयर और 6 मंथ ही हो गए, तो 18 मंथ हो गए यहाँ पर। प्लस इंटरेस्ट, इंटरेस्ट आपको निकालना है, ठीक है, ये होता है। अब ध्यान से देखिए, अब इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा तुम्हारा 15084, ये तो यही रहने वाला है। इसको करोगे तो 18 8 जा 144 होता है बेटा, 00 प्लस इंटरेस्ट, यहां से इंटरेस्ट निकल आएगा, कितना हो गया 14,400 या 15,084, तो 15,084 से आप 14,400 को क्या कर दोगे, माइनस कर दोगे, तो यहां से आपका इंटरेस्ट निकल आएगा 4 8 10 माइनस 4 6 एंड देन 0 ही हो जाएगा, 684 निकल आया तुम्हारा। ये आ गया आपका इंटरेस्ट बच्चों। अब आपको मालूम है कि इंटरेस्ट जब निकल आया तो फॉर्मूला लगा देंगे, इंटरेस्ट इक्वल्स टू क्या होता है, इंटरेस्ट इक्वल्स टू होता है P इंटू एन, एन प्लस 1 इंटू आर बाई 100 इंटू 2 इंटू 12, ये होता है फॉर्मूला फाइनल। तो इंटरेस्ट कितना निकला है 684 बच्चों, पी की वैल्यू 800 रुपए, एन की वैल्यू आपके पास कितनी 18, तो ये हो जाएगा 18 इंटू 19। रेट आपको क्वेश्चन में दिया गया है, रेट आपको सॉरी फाइंड आउट करना है, अपॉन ये हो जाएगा 2400 सीधा, 12 2 जा 24 इंटू 100, 2 जीरो से ये 2 जीरो खत्म हो गए, 8 3 जा 24 हो गया, 3 6 जा 18 हो गया। अब आप इसको सॉल्व करिए, 684, अब ये बेटा आ जाएगा 6 इंटू 19 नीचे आ जाएगा, इक्वल्स टू रेट 6 1 जा 6, 6 1 जा 6 और 6 4 जा 24, 19 6 जा 114 होता है बेटा। रेट यहां से आ गया आपका 6%, क्वेश्चन हो गया खत्म। तो ये आपको फाइंड आउट करना था। तो बच्चों अगला क्वेश्चन ये है कि प्रियंका हैज अ रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट ₹1000 per month at 10% per annum. If she gets this much rupees as interest at the time of maturity, find the total time for which the account was held. अकाउंट कितने टाइम तक स्टेबल रहा है वो बताना है। फिर से मैं बता रहा हूँ, प्रियंका हैज अ रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट ऑफ ₹1000 per month at 10% per annum. If she gets ₹5550 as interest at the time of maturity, find the total time for which the account was held. ये आपको बताना है। अब हमें सीधी सी बात है, टाइम की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सबसे पहले हमें मालूम है बेटा इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है। इंटरेस्ट का जो फॉर्मूला होता है वो होता क्या है, वो आई इक्वल्स टू क्या होता है, आई इक्वल्स टू पी इंटू एन, एन प्लस 1 इंटू आर बाई 100
2 इंटू 12, यही तो होता है फॉर्मूला। अब इंटरेस्ट हमें दिया गया क्वेश्चन में 5550, तो 5550, पी हमको दिया गया 1000, एन हमें फाइंड आउट करना है n+1, रेट हमको क्वेश्चन में दिया गया है 10% बच्चों, अपॉन 2 इंटू 12 इंटू 100, ये आपको फुल दिया गया क्वेश्चन। आप देख पा रहे हो 2 जीरो से ये 2 जीरो खत्म, ठीक है, 2 5 जा 10, ये हो गया सॉल्व। अब ये देखा जाए तो ये हो जाएगा 2 6 जा 12 और 2 5 जा 10, ये कट गया, अब कुछ बचा ही नहीं। अब हम यहाँ से सॉल्व करेंगे, हो जाएगा 5550 इंटू 5 इक्वल्स टू n+1, और ये वाला 6 इधर आ जाएगा बच्चों, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5 0, फिर इसको 5 से डिवाइड कर दिए, 5 2 जा 10 1, 5 2 जा 10 1, 5 2 जा 10, ये आ गया तुम्हारा 2 6 जा 12, 6 2 जा 12, 6 2 जा 12 एक 13, 6 2 जा 12 एक 13, 1332 आ गया, इक्वल्स टू n स्क्वायर प्लस n, एक तरफ इक्वेशन ले जाइए, n स्क्वायर प्लस n माइनस 1332, ठीक है, इक्वल्स टू 0। अब जब आप बनाओगे तो ये आ जाएगा तुम्हारा n स्क्वायर प्लस n, मैं यहाँ फिर से लिख देता हूँ, -13, ऐसा कुछ दिख रहा है। अब यहाँ से तुम्हारा जो होगा वो n स्क्वायर 37n माइनस 36n माइनस 1332 बेटा। अब यहाँ से आप n कॉमन कर लो तो ये हो जाएगा n प्लस 37, और जब यहाँ से आप 36 कॉमन करोगे तो हो जाएगा n प्लस 37, ठीक है। तो एक वैल्यू आ जाएगी n की वैल्यू -36 इक्वल टू 0, जहाँ पे n की वैल्यू 36 आ जाएगी, और ये तो माइनस में आ जाएगा तो नेग्लेक्टेबल हो जाएगा, तो n की वैल्यू क्या आ गई 36, यहाँ से आप n की वैल्यू 3 इयर्स भी बोल सकते हो। तो ये आपको हो गया क्वेश्चन कंप्लीट।